हमें गाड़ी पे पीपीएफ या कोटिंग करवानी ही क्यों चाहिए? पीपीएफ को लेके बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, इसमें डिफरेंस हम कैसे पता लगाएं? लाइक अ लैमिनेशन, प्लास्टिसिटी भी नहीं होती है। अगर पानी ठहर जाए आपके गाड़ी के पेंट के ऊपर, कपड़ा मारने लग जाता है जिसके राउंड राउंड से स्क्रैचेस पड़ जाते हैं गाड़ी। व्हाइट कलर पे पीपीएफ करवानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका J3 व्लॉग्स में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लाते हैं बहुत सारी वीडियो जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आज भी हम आपके लिए ऐसी ही एक वीडियो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको मिस्टर रतन अग्रवाल जी से। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड गुड। तो हमारे साथ है मिस्टर रतन अग्रवाल जी, जो कि इस बिजनेस में बहुत ही सालों से है। तो रतन जी, पहले तो आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। Hi everyone, my name is Ratan Agarwal. I'm born and brought up in Mumbai and I've been here in Chandigarh from past 10 years. So I was passionate about car detailing industry, which is why I got into this. This led me to start a detailing studio with the name of Alpha Shine Detailing. सर ने हमें बताया कि कैसे उनका इतना इंटरेस्ट है इस चीज़ में और ये बहुत ही पैशनेट है इस इंडस्ट्री को लेके, इसीलिए उन्होंने ये बिज़नेस अपना स्टार्ट किया। तो सर हमें बताइए कि बहुत से हमारे व्यूअर्स के मन में सवाल है कि हमें गाड़ी पे पीपीएफ या कोटिंग करवानी ही क्यों चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है? सर इसमें एक्चुअली 3 सेगमेंट्स होते हैं। अगर मैं थोड़े से पहले की बात करूँ, अगर इफ आई गो फ्यू डेकेड्स बैक, तो वो टाइम पे होती थी टेफ्लॉन कोटिंग। टेफ्लॉन कोटिंग क्या होती थी? एक तरीके से एक लेयर आप चढ़ाते थे गाड़ी पे एंड देन इट यूज्ड टू गेट वॉश्ड आउट इन 3 or 4 वॉशेस। 2 से 3 महीने की उसकी लाइफ होती थी। देन कुछ कंपनी सिरेमिक कोटिंग लेके आई, दैट वाज ऑलरेडी देयर इन दी आउटसाइड कंट्रीज लाइक जापान, अमेरिका वगैरह में ऑलरेडी थी ये चीजें। वहां से धीरे धीरे चीजें यहाँ आने लग गई, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया। इट्स अ काइंड ऑफ कोटिंग, इट्स अ काइंड ऑफ सिलिका ग्लास लेयर दैट गेट्स कोटेड ऑन द कार। और वो कोट होने के बाद में जैसे हाइड्रोफोबिक इफेक्ट है, जिसपे जैसे पानी नहीं ठहरता उसके ऊपर। तो पानी में क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। अगर पानी ठहर जाए आपके गाड़ी के पेंट के ऊपर, तो वो जो मिनरल्स है उससे स्केलिंग होने लग जाती है आपकी गाड़ी के ऊपर। जैसे पेंट जो है आपका डल पड़ने लगता है आफ्टर a few months or few years. तो आपने शायद कुछ ब्लैक कलर की कार्स भी देखी होंगी जो डल हो जाती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ी गाड़ी धूप में खड़ी रह के गाड़ी का रंग फेड हो जाता है। हाँ जी, पेंट की प्रोटेक्शन रहती है, यूवी रेज से बेनिफिट मिल जाता है, पेंट में डलनेस नहीं आती है, ठीक है, पानी नहीं टिकता उसके ऊपर, जिस वजह से वाटर स्टे नहीं करता, और उससे जो पानी के जो मिनरल्स हैं जो गाड़ी को इफेक्ट करते हैं वो नहीं होती है, विच इज व्हाई वी कैन से कि पेंट की लाइफ बढ़ जाती है उससे। तो ये तो इन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हमें सेरेमिक कोटिंग के। तो हमें पीपीएफ भी एक चीज़ आई है, पीपीएफ का हमें बताइए कि पीपीएफ क्या चीज़ है और हमें वो क्यों लगवानी चाहिए जब सेरेमिक कोटिंग में इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो पीपीएफ का क्या बेनिफिट रहेगा? ओके सर, जो सिरेमिक कोटिंग की जो थिकनेस होती है वो 2 से 3 माइक्रोन की होती है, ठीक है। उसके ऊपर हम और एक लेयर डाल देंगे तो और 2-3 माइक्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और एक लेयर उसके ऊपर डाल देंगे तो और 2-3 माइक्रॉन्स बढ़ जाएंगे। लेकिन ये बात होती है 5 से 6 माइक्रॉन्स की, ठीक है, जो थिकनेस की बात हम कर रहे हैं। पीपीएफ की जो थिकनेस होती है, अगर हम इफ वी गो विद गुड पीपीएफ, उसकी जो थिकनेस होती है वो 190 माइक्रॉन्स होती है। 190। और सेरेमिक का कितना बताया आपने? 2 से 3 माइक्रॉन। 2 से 3 और पीपीएफ की 90 माइक्रॉन्स। अगर हम गाड़ी के पेंट की बात करें, उसकी जो थिकनेस होती है वो 100 से 125 माइक्रॉन्स के बीच में होती है। ओके, उससे भी ज्यादा पीपीएफ की थिकनेस रहेगी। एब्सोल्युटली। जो कंपनी आपको पेंट दे रही है वो 120 से 30 माइक्रॉन्स है और जो पीपीएफ की थिकनेस है वो 190 माइक्रॉन्स है। एग्जैक्टली। सो विच इज व्हाई आपको उससे ही शायद थोड़ा सा अंदाजा लग रहा होगा कि पीपीएफ क्यों करवाते हैं, ठीक है। सेकेंडली, पीपीएफ में सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आप गए, लेट्स से आपकी गाड़ी के बाजू में से एक साइकिल गुजर गई, ठीक है, वो बच्चे को साइकिल नहीं आती थी या फिर वो इम्बैलेंस हुई, उसने थोड़ी सी ठोकर मार दिया आपकी गाड़ी को, उसपे थोड़े स्क्रैचेस पड़ गए। अच्छा। या फिर आप जा रहे हो, बुशेस वाला एरिया है जहाँ पर बहुत जंगल वाला एरिया है, ठीक है, वहां से बुशेस वगैरह कुछ लग गए आपकी गाड़ी पे, उससे आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर के स्क्रैचेस आ जाते हैं। पीपीएफ जो है वो स्क्रैचेस को अपने आप हील कर देती है। ओके, मतलब उसमें ऐसी कैपेबिलिटी भी है कि वो अपने आप ही स्क्रैचेस, जैसे आपने बताया साइकिल के, बुशेस के, जो आमतौर पे लगते ही रहते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो कोई खड़ी हुई गाड़ी पे हल्का सा कोई बाइक का हैंडल मार के निकल गया, गाड़ी का दरवाजा खुला, साथ वाली गाड़ी पे स्क्रैच लग गया, ऐसे स्क्रैचेस को सेल्फ हील कर लेती है। सेल्फ हील कर देती है। आज की तारीख में इनफैक्ट ऐसी पीपीएफ भी आ गई है जो इंस्टेंटली हील करती हैं, व्हिच डजंट नीड एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर। कोई उसमें लिमिटेशंस नहीं है। आपकी गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी है, लेट्स से आपकी गाड़ी पे कहीं स्क्रैचेस आ गया, आपने आके पार्किंग लॉट में खड़ी कर दी, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर वो स्क्रैच जो है अपने आप हील हो जाएगा।
अच्छा, और मुझे लगता है ये उसमें भी बहुत फायदेमंद है। जैसे सुबह हमारे यहाँ पे एक गाड़ी धोने वाला आता है, तो वो गाड़ी पे जो डस्ट लगी है उस पर पानी डाल के कपड़ा मारने लग जाता है, Correct. जिसके राउंड राउंड से स्क्रैचेस पड़ जाते हैं गाड़ी पे। जी। तो वो भी, उसमें भी ये गाड़ी सेफ रहेगी। करेक्ट, उसे स्वर्ल मार्क्स कहते हैं। ओके। ठीक है, तो वो आपको एक स्पाइडर वेब जैसा दिखता है हाँ, कार के ऊपर। जब उस पे लाइट पड़ती है बहुत बुरा दिखता है वो। एग्जैक्टली, एज सून एज यू गो इन द सनलाइट, जो हीट सेल्फ हीलिंग वाली जो पीपीएफ होती है, वो सनलाइट से वो पीपीएफ, वो जो स्क्रैचेस हैं, जो स्वर्ल मार्क्स हैं, उनको खत्म कर देती है। उसके लिए भी पीपीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, आपकी गाड़ी आपका एक स्टाइल स्टेटमेंट है, और जिस तरह से आप अपनी गाड़ी की केयर करते हैं उससे पता लगता है कि आप अपनी चीज़ों की कितनी केयर करते हैं। और पीपीएफ और सेरेमिक और ग्रिफिन कोटिंग ऐसी चीज़ है जो कि आपकी गाड़ी को सालों साल तक नया रखेगी। तो सर हमें ये बताइए कि पीपीएफ की जो कॉस्ट है, या सेरेमिक कोटिंग या ग्रिफिन कोटिंग की जो कॉस्ट है, वो कितने से स्टार्ट हो जाती है और कितने तक जाती है? सर इफ वी टॉक अबाउट सिरेमिक कोटिंग, ठीक है, सिरेमिक कोटिंग जो है 1 साल की कोटिंग की अगर बात करें 7,000 रुपये से शुरू होती है। ओके। ठीक है, फिर वो उसमें 2 साल की भी आती है, 3 साल की भी आती है, 5 साल की आती है। सो जितना टाइम आपने अपनी गाड़ी को रखना है, क्योंकि आजकल पुरानी गाड़ियाँ भी लोग करवाते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर किसी ने गाड़ी 1 साल के लिए रखनी है तो 1 साल वाली भी करवा सकता है वो। ठीक है, तो सिरेमिक कोटिंग वो है। उसके ऊपर फिर ग्रेफीन कोटिंग आती है, विच इज़ मोर हार्डर देन सिरेमिक कोटिंग। ओके। ठीक है, उसकी थिकनेस भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सो दैट इज इवन मोर लॉन्ग लास्टिंग इफ मेंटेन प्रॉपर्ली। अगर अच्छे से मेंटेन करें तो 1 साल वाली कोटिंग हो सकता है 2 साल भी चल सकती है। या तो मतलब आप बता रहे हैं सर कि सेरेमिक कोटिंग से बेटर है ग्रिफिन कोटिंग, Yes. जिसकी थिकनेस ज्यादा रहती है जी। और वो ज्यादा लॉन्ग टर्म चलती है। एब्सोल्युटली, ओके। दैट्स द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ सिरेमिक कोटिंग। ओके। ठीक है, उसमें अल्ट्रा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से वो ज़्यादा सुपीरियर काउंट होती है। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट पीपीएफ, तो पीपीएफ जो अच्छी क्वालिटी की पीपीएफ है, विच इज टीपीयू। टीपीयू। ठीक है, पहले मैं टीपीएच की बात कर रहा था। ठीक है, देन देयर इज टीपीयू। टीपीयू। ओके। टीपीयू इज मेकिंग मोर सेंस बिकॉज जो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई वो टीपीयू में होती है। ठीक है, इफ यू वांट अ गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट पीपीएफ, तो टीपीयू पीपीएफ ही हमेशा लगानी चाहिए। ओके। और एक अच्छी टीपीयू की पीपीएफ जो है 50 से 55 हज़ार की शुरू होती है। स्टार्टिंग 50 से 55 हजार की। Absolutely. तो सेरेमिक कोटिंग आपने बताया कि 7,000 से शुरू है। ग्रिफिन कितने से शुरू है? ग्रेफीन सर 10,000 रुपए से शुरू हो 10,000 जाती से है। वो शुरू है। Correct. और उसके बाद पीपीएफ आ जाती है जो कि 50 से 55 हजार से शुरू है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है, मेरी गाड़ी व्हाइट कलर की है, तो व्हाइट कलर पे पीपीएफ करवानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, या कोटिंग करवानी चाहिए? नाउ आपके जो डाउट्स हैं, जैसे शायद आपने कहीं सुना भी होगा कि व्हाइट कलर की गाड़ी पे पीपीएफ नहीं करवाना चाहिए। हाँ। ऐसा बहुत सारे मेरे कस्टमर्स बोलते भी हैं, बिल्कुल। लेकिन आज के तारीख में उसका भी एक सोल्यूशन है। ओके, वो क्योंकि- जरूर हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि ये सबके माइंड में यही क्वेश्चन है। इवन मेरे खुद के पास एक वाइट गाड़ी है, मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन है। तो आज की तारीख में कंपनीज की तरफ से जो कंपनीज पीपीएफ बनाती हैं, उनकी तरफ से ही नॉन येलोइंग की वारंटी मिलती है। ओके। और ये कितने टाइम की वारंटी होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 इयर्स, जैसा आपने 3 साल से स्टार्ट है। ओके। Yes. एंड अप टू 10 इयर्स लाइफ टाइम की भी वारंटी मिल जाती है। मतलब 10 साल से लेके लाइफ टाइम की भी वारंटी दे रहे हैं, विच इज ग्रेट। आई लाइक कीप दैट ट्रांसपेरेंसी विद द कस्टमर कि व्हाइट कलर की कार है तो आप ये वाली पीपीएफ मत करवाइए। तो सर के पास वैसी ही पीपीएफ अवेलेबल है जो कि येलो पड़ेगी ही नहीं, और जैसे सर ने बताया कि 10-10 साल या लाइफ टाइम तक की भी वारंटी है, वो भी यहाँ पे सर के पास अवेलेबल मिलेगी। एब्सोल्युटली। और नॉन येलोइंग की वारंटी जो है वो कंपनी की तरफ से मिलती है। इट्स नॉट दैट द वारंटी दैट आई एम गिविंग, इट्स अ कंपनी दैट इज गिविंग वारंटी एंड दैट्स एप्लीकेबल पैन इंडिया। पैन इंडिया एप्लीकेबल है, और जिस कंपनी की पीपीएफ सर यूज कर रहे हैं वो कंपनी से ही आपको वारंटी बैकएंड से ही मिलकर आएगी। एब्सोल्युटली। आज की तारीख में जब सॉल्यूशन अवेलेबल है तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। करेक्ट करेक्ट। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी वाइट कलर की भी है, उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। तो सर मुझे ये बताइए कि अगर गाड़ी ही का मेरा बजट 10 लाख से नीचे की गाड़ी है, तो मुझे उस पर क्या लगवाना चाहिए? सर पीपीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके। ठीक है, अगर आपने अपनी गाड़ी के पेंट को और एक उसकी जो ग्लॉसीनेस है, अगर आप उसको मेंटेन करना है, पीपीएफ इज एनी टाइम द बेस्ट ऑप्शन। करेक्ट। आपने कुछ गाड़ियां सड़कों पे देखी होंगी जिसपे एक स्क्रैच तक नहीं होता है, और ना आगे बम्पर पे होता है ना पीछे के बम्पर पे होता है। Right. वो क्यों होता है? बिकॉज उन्होंने पीपीएफ लगाई होती है। Right. आपके बम्पर पे विच इज मोर प्रोन टूवर्ड स्क्रैचेस। Correct. जो आपके आगे के और पीछे के जो बम्पर्स हैं वो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, उसमें भी अगर स्क्रैचेस आ जाते हैं, पीपीएफ से वो स्क्रैचेस हील हो जाते हैं। जी जी। सो विच इज वाई मेरे हिसाब से तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज पीपीएफ। जी। आज की तारीख में वो जमाना नहीं है कि 1-1.5 लाख रुपए की पीपीएफ होती जी है। जी। पीपीएफ स्टार्ट्स फ्रॉम 50,000 रुपीज।
और अगर बजाज फाइनेंस का आपका कार्ड है तो मेरे यहाँ पर वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, वेरिन यू कैन कन्वर्ट योर ट्रांजेक्शंस इनटू ईएमआईज। तो सर के पास ईएमआईज का भी ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इजीली सर को पे भी कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि पीपीएफ में ही आपको ऑप्शन ऐसी मिल गई हैं कि 50,000 से पीपीएफ स्टार्ट है, तो इजीली आप अपनी गाड़ी पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो सर हमारी गाड़ी अगर मेरी गाड़ी अगर 50 लाख से ऊपर है तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल? सर उसके लिए ऑप्शन स्टार्ट फ्रॉम 80,000 रुपीज। ओके आई वोंट से कि वो 50,000 रुपए वाली पीपीएफ उस पर नहीं करा सकते, ओके वो भी करा सकते हैं। बाकी इफ यू वांट टू गो फॉर सुपीरियर मटीरियल, थोड़ा सा 19-20 का फर्क होता है, तो वो जैसे आपको लाइफ टाइम वाली पीपीएफ चाहिए तो वो ऑफ कोर्स इट्स मोर देन 1 लाख, लेकिन ऑफ कोर्स उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपको 10 इयर्स वाली चाहिए तो आपको उस हिसाब से भी, जब 50 लाख की गाड़ी लेते हो तो आप कम से कम 10 साल तो रखते हो आप अपने पास, तो उसके लिए आप 10 साल वाली पीपीएफ भी लगा सकते हो, दैट गोज मोर देन 1 लाख। If you want to go for 5 years प्रोटेक्शन तो आप 50,000 वाली भी लगा सकते हो। तो जैसा कि सर ने बताया कि इनके पास 50 लाख की गाड़ी के लिए भी पीपीएफ है, 10 लाख की गाड़ी के लिए भी पीपीएफ है, तो आपके पास जिस भी बजट की गाड़ी है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और पीपीएफ को लगवा सकते हैं। तो सर आजकल ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पीपीएफ को लेके बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो स्कैम्स क्या हैं और उससे कैसे हम बचें? सर एक्चुअली आज की तारीख में मार्केट बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुकी है, बिकॉज जैसे जैसे नई नई चीज़ें इंडिया में आती हैं बहुत सारे लोग जो हैं उन चीज़ों की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे कार डिटेलर्स ऐसे भी हैं जो लोकल कार डिटेलर्स हैं, वो आपको कुछ और बोल के कुछ और बेच रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पीपीएफ में टीपीएच क्वालिटी भी आती है। नाउ टीपीएच इज आई वोंट से दैट इट्स अ वेरी बैड क्वालिटी, बट वो टाइम के लिए टीपीएच ठीक थी जब टीपीएफ जब आई थी मार्केट में। क्योंकि टीपीएच में एक तो वो सेल्फ फिलिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, जब जो मैंने आपको बताई थी, जो हीट सेल्फ फिलिंग होती है या इंस्टेंट सेल्फ फिलिंग होती है, वो टीपीएच में नहीं होती है। टीपीएच की जो पीपीएफ होती है वो अगर आप उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे उसमें वो इलास्टिसिटी भी नहीं होती है, तो इट इज मोर पॉसिबल कि वो इट्स लाइक अ लैमिनेशन। जो आप प्लास्टिक की लैमिनेशन आप मार्केट में कराते हो कि तो जैसा कि अभी कस्टमर बहुत अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके कि इसमें डिफरेंस हम कैसे पता लगाएं, तो सर ने जैसे बताया कि इसमें टीपीएच क्वालिटी आती है और अभी आ रही है टीपीयू क्वालिटी। जो टीपीएच क्वालिटी है उसको अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच नहीं होगी बहुत ज़्यादा, और टीपीयू जो है वो एकदम इलास्टिक की तरह थोड़ी स्ट्रेच होगी। करेक्ट। तो जब उसको स्ट्रेच करेंगे उसमें जो अंदर जो गम लगी है वो गम में क्रैक्स नहीं आने चाहिए। अगर वो गम में अगर क्रैक्स आ गए मतलब इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी पीपीएफ। ठीक है, अगर तो आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच कर दोगे तो कोई भी पीपीएफ खराब हो जाएगी। ठीक है। दूसरा जो जैसे मैंने आपको बताया थिकनेस, टीपीएच की जो थिकनेस है वो इतनी ज्यादा पतली होती है कि वो भी पता चल जाता है हाथ में लेते। तो वैसे लेमैन कस्टमर्स के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपीएस इज दैट। लेकिन उसके लिए आप एक अच्छे कार डिटेलिंग स्टूडियो में जाओगे तो वहां पर आपको सारे डिफरेंसेस बता दिए जाएंगे। जैसे अच्छे कार डिटेलिंग स्टूडियो जैसे कि अल्फा शाइन, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पूरा डिफरेंस बता के दिया जाएगा कि ये वाली जो पीपीएफ है ये इस क्वालिटी की है और ये अच्छी क्वालिटी की है। Secondly, I've been getting few feedbacks from our customers also. कुछ कस्टमर्स के फीडबैक आए हैं wherein उन्होंने शायद कभी अनजाने में कोई ऐसी पीपीएफ लगवा ली जो सस्ती थी। ठीक है, अब वो पीपीएफ को जब निकालने गए, बिकॉज कभी ना कभी जरूरत पड़ जाती है निकालने की, कोई डेंट लग गया किसी पैनल के ऊपर कुछ हो गया, वो पीपीएफ ऑफ कोर्स निकालते हैं। अब वो निकाला तो उसका पेंट निकल गया साथ में, पीपीएफ के साथ पेंट ही निकल गया। एग्जैक्टली, दैट इज टीपीएच पीपीएफ। ओके, तो ये टीपीएच में ही होता है कि अगर पीपीएफ इन केस आपको निकालनी भी पड़े तो साथ ही पेंट भी उतर गया। एग्जैक्टली, वेरिन इफ आई टॉक अबाउट टीपीयू पीपीएफ, अगर हमने एक पीपीएफ की और 5 साल के बाद में अगर हम वो पीपीएफ को निकालते हैं, वो आपका जो पेंट है, जो ग्लॉसीनेस है, दैट विल बी शोरूम जैसी जो ग्लॉसीनेस होती है वो आपको बिल्कुल सेम 5 साल बाद भी आपको मिलेगी। 5 साल के बाद भी। ग्रेट। जैसे मेरे सामने ही उस दिन एक एक्सयूवी की हमने पीपीएफ निकाली थी 5 साल के बाद में, और बिल्कुल कंपनी जैसे शोरूम जैसा ग्लॉस था वो वैसा ही ग्लॉस आ गया था। कस्टमर वाज वेरी हैप्पी। कस्टमर के लिए ये था कि चलो इसकी रीसेल वैल्यू मुझे एक बहुत अच्छी मिल जाएगी, बिकॉज गाड़ी के पेंट के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं है। ग्रेट। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ पीपीएफ। तो गाइस आज की डेट में हम अपने फ़ोन को भी एकदम स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के रखते हैं। तो जो लोग गाड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, गाड़ी के बिल्कुल कार एंथुसियास्ट हैं, उनको ये पीपीएफ और कोटिंग ज़रूर करवानी चाहिए। और
अल्फा शाइन पे अगर आप आते हैं तो आपको पीपीएफ स्कैम से भी बच सकते हैं और करेक्ट प्राइस पे, बिल्कुल सही प्राइस पे आपको पीपीएफ मिलेगी और पेमेंट ऑप्शन में ईएमआई भी सर के पास है। थैंक यू सो मच रतन सर, आपने हमें तो अपना कीमती टाइम दिया और my pleasure, होपफुली यहाँ पे हम आते रहेंगे और नई नई गाड़ियों पे पीपीएफ होते देखते रहेंगे। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।